बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। पिछले लेसन में हम चर्चा कर रहे थे लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। हमने देखा प्रथम चरण के अंदर 1887 से 1926 में राजनीतिक विज्ञान से लोक प्रशासन का पृथक्करण हुआ। वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट और फ्रैंक गुडनो के नाम इसमें लिए जाते हैं। द्वितीय चरण 1927 से 37 में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहलाया जाता है। विश्व युद्ध के बाद का यह समय था जिसमें बहुत सारे सिद्धांत सामने आए, लोक प्रशासन के सिद्धांत। टिंडल उर्विक, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसे विद्वानों ने इनका प्रतिपादन किया। तृतीय चरण 1938 से 1947 के बीच में इन सिद्धांतों को चुनौती का काल माना गया है, जिसमें हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डाल जैसे विद्वानों ने इन सिद्धांतों को चुनौतियां दी और समझाया कि ये सिद्धांत कहावतों जैसे हैं और सिद्धांत की खोज में जो हम लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखने लगे थे वह गलत ठहराया गया। तो तृतीय चरण के अंदर 1938 से 1947 में हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल ने यह प्रतिपादित किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं माना जा सकता। अब हम चतुर्थ चरण पे गौर करते हैं। चतुर्थ चरण लोक प्रशासन में संकट का काल माना जाता है। उसकी जो भी उपलब्धियां थी द्वितीय चरण के अंदर सिद्धांत आए सामने, प्रशासन के अंदर, संगठन के अंदर कैसे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है, एफिशिएंसी का राइज किया जा सकता है उन सिद्धांतों के बल पर, ये सब विध्वंस हो गया। तृतीय चरण के अंदर साइमन और रॉबर्ट डाल की बातों से नुकसान हुआ सिद्धांतों के मानने वालों का। तो चतुर्थ चरण में इस संकट के अंदर जितनी भी उपलब्धियां पहले हुई थी, लोक प्रशासन के अध्ययन में जो उपलब्धियां हुई थी वह सब नाकाम सिद्ध हो गई। सिद्धांतवादी विचारधारा साइमन की आलोचना के फलस्वरूप अविश्वसनीय प्रतीत होने लगे। इसके विज्ञान होने का दावा भी चुनौतियों व आलोचनाओं का सामना कर रहा था। लोक प्रशासन का क्या स्वरूप है, यही अब संदेह का विषय बन गया और इसी पर वाद विवाद होने लगा। इसे स्वरूप की संकटावस्था कहा गया। लोक प्रशासन के अध्ययन में इस चुनौती भरे काल में लोक प्रशासन के चिंतन को करने वाले विद्वानों ने दो रास्ते अपनाए। कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आ गए। पुनः जहां से लोक प्रशासन अलग हुआ था 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख से, ये लोग वापस राजनीति शास्त्र की ओर मुड़े, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से ही तो निकला था, उसी का अंग भी है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों द्वारा उनको समर्थन नहीं मिला ज़्यादा। तो ये अस्तित्व का संकट बना रहा। इस अस्तित्व के संकट काल में अन्य कुछ विद्वानों ने प्रशासनिक विज्ञान की बात करनी शुरू करी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उन्होंने एक विकल्प की खोज करने की कोशिश की। यह विकल्प था प्रशासनिक विज्ञान। लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध आदि शास्त्र मिलकर
प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाल रहे थे। इसका विचार था कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे मिलों में हो या सरकारी दफ्तरों में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली आरंभ हुई। ये एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इस विकल्प में भी लोक प्रशासन को अपनी निजी स्वरूप को त्यागना पड़ा और बहुत सारे विद्वानों को यह अखरता भी था। तो जो लोक प्रशासन की यात्रा शुरू हुई थी कि वह राजनीतिक विज्ञान से अलग है, वह यात्रा अब वापस राजनीतिक विज्ञान की तरफ आने लगी थी। और दूसरी बात, जो विज्ञान के सिद्धांतों की खोज कर रहे थे और फिर बाद में तृतीय काल के अंदर लोक प्रशासन, और प्रथम काल से ही वैसे तो, कि लोक प्रशासन एक अलग विषय वस्तु है, सरकारी कार्यकारी कार्यों को अध्ययन करने का विषय है। इन सब बातों को एक जो स्वरूप मिला था कि लोक प्रशासन का एक अलग स्वरूप है, निजी स्वरूप है, वह भी अब त्यागना पड़ने लगा था। क्योंकि अब कुछ विद्वान ये कहने लग गए थे कि लोक प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे किसी अन्य व्यापारिक संगठनों का प्रशासन। तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात करनी शुरू की थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस थी, प्रशासकीय विज्ञान की बात थी। तो लोक प्रशासन का जो अलग स्वरूप, जो एक निजी स्वरूप था, वह अब संकट में था, ध्वस्त हो रहा था। तो चतुर्थ काल संकट का काल, अस्तित्व के संकट का काल माना गया है। और फिर 1970 के पश्चात पंचम चरण मानते हैं हम, 1971 से चतुर्थ शरण में ने लोक प्रशासन को हिला दिया था। यह एक वरदान ही सिद्ध हुआ वैसे तो। चुनौतियों से मनुष्य महान होता है, शास्त्र भी ऊंचे उठते हैं, यही लोक प्रशासन का हुआ। इसकी संवार इसका चहुमुखी उन्नति हुई, सर्वांगीण उन्नति हुई। अनेक शास्त्रों के विज्ञान लोक प्रशासन के क्षेत्र में आए तथा इसकी सेवा करने लगे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी आदि शास्त्रों के विद्वान इस विषय में रुचि लेने लगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों तो सदैव से ही इसमें रुचि लेते रहे हैं। इन सबके प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषयी बन गया। समाज शास्त्रों में यदि कोई सबसे अधिक अंतर विषयी है तो वो लोक प्रशासन ही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव भी न बुलाए जाने वाली घटनाएं हैं। जिस लोक प्रशासन में केवल पश्चिमी देशों का ही अध्ययन होता रहा था, वह अब संस्कृतिबद्ध होने लगा। तो लोक प्रशासन के अध्ययन में एक मोड़ आया। जिसमें नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। इसके लिए कुछ घटनाएं
बताने योग्य हैं। पहली संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 का। फिर अमेरिका में ही आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में ही, और 1968 का मिनोब्रुक सम्मेलन, और फ्रैंक मरीनी द्वारा संपादित ग्रंथ टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 का, और ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 में। 1960 से 70 के दशक में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नवीन लोक प्रशासन प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं सामाजिक समता, सहभागिता, विकेंद्रीकरण, प्रासंगिकता, मूल्य एवं मानवता के प्रति अगाध प्रेम। उन्नीस सौ 80 और 90 के दशक में लोक प्रशासन में के पारंपरिक प्रतिमान की कमियां के कारण नवीन लोक प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को प्रबंधवाद, नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य या बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन आदि नामों से पुकारा जाने लगा। इस नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य का जोर 3 ई से समझा जा सकता है। एक ई एफिशिएंसी है, दूसरा ई इकोनॉमी, तीसरा ई इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, दक्षता, मितव्ययिता तथा प्रभावशीलता। इसका प्रमुख जोर बाजार व निजी क्षेत्र प्रबंध के महत्व पर है। सन 1991 में नवीन लोक प्रबंध तथा शब्द क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ दिया था। बाद में इस दिशा में योगदान करने वाले विद्वानों में गेरल्ड केडन, पोले, रोड्स, टेरी इत्यादि प्रमुख हैं। अब लोक प्रशासन एक पृथक और स्वायत्त विषय के रूप में अवतरित हुआ है। उसे एक अनुशासन के रूप में अधिकांश समाज वैज्ञानिकों एवं विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अतः यह समस्या उत्पन्न होती है कि उसके अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या हो। यदि भारतीय एवं अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक सर्वेक्षण किया जाए तो प्रतीत होता है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसका व्यावसायिक रूप पर अधिक जोर है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों में इसका रूप शैक्षणिक विषय का है। तो हम यह देखते हैं कि पंचम चरण में लोक प्रशासन का रिवाइवल हुआ, उसका पुनर्जागरण हुआ। लोक प्रशासन अंतर विषयी बन गया। कई सारे विषयों के साथ इसका तालमेल, अध्ययन में मिला जुला असर देखने को मिला। तो जो लोक प्रशासन केवल एफिशिएंसी की बात करता था, अब सामाजिक समता, सहभागिता, विकेंद्रीकरण, प्रासंगिकता और मूल्य और मानवता के प्रति वापस आ गया। तो हम मानते हैं कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, फ्रैंक मरीनी द्वारा ग्रंथ टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव और ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस ने लोक प्रशासन को इस 5वें चरण के अंदर वापस स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। अब लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है और इसका अध्ययन बाकी सब विषयों के साथ साथ
महत्वपूर्ण माना जाता है। यह थी लोक प्रशासन के विकास के बारे में एक चर्चा। धन्यवाद।